सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित स्त्री एवं पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि कहते हैं, चिपटाकार कंठ से युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं उन्नत शिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महिष के सदृश ग्रीवा वाला वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहे एवं मुड़ा हुआ पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहने पर अशुभ माना गया है। पीपल पत्र के सदृश सुगंधित तथा मृग के सदृश रोम वालियों वाली कक्षाएं उत्तम होती हैं। इसके विपरीत कक्षाओं के जो लक्षण होते हैं वे निर्धनों की दरिद्रता के कारण हैं। मासल, शिलिष्ट, विशाल, बलिष्ठ, वृत्ताकार तथा जानु पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं। प्रचुर रोम वालियों से युक्त छोटे छोटे हाथ निर्धन के होते हैं। हाथी की शुंड के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी गई हैं। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई अंगुलियां शुभ होती हैं। मेधावी जनों की अंगुलियां छोटी होती हैं। चिपटाकार अंगुलियां भृत्यों में पाई जाती हैं। स्थूल अंगुलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब मनुष्य की अंगुलियां कृश होती हैं तो वे विनयी होते हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन और बाघ के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं। करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाले होते हैं। मणिबंध के सुगंधित, श्लिष्ट तथा सुगंध युक्त होने पर व्यक्तियों को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे फटे कर भाग से युक्त शब्द करने वाले मणिबंधों के रहने से मनुष्य धनहीन और नीच प्रकृति के माने जाते हैं। संवृत अर्थात गोलाकार एवं गहरे करतलों के होने से मनुष्यों को धनवान कहा गया है। उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दानी और विषम भाग वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लाक्षा रस के समान करतलों के होने से प्राणी राजा होते हैं। पीत वर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति पर स्त्री के साथ रमण करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश रूखे हैं वे मनुष्य निर्धन होते हैं। भूसी के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक, कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्ताभ नख वाले मनुष्य राजा होते हैं। यव चिन्ह से युक्त अंगुष्ठ वाले व्यक्ति अत्याधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूल भाग में यव चिन्ह के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त अंगुलियों के होने पर दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण होता है। किंतु विरल अंगुलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सघन अंगुलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकलकर 3 रेखाएं जिसके करतल भाग को
पार कर जाती हैं, वह राजा होता है। दो मत्स्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञ करता एवं दानी होता है। वज्राकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विद्वान का करतल भाग मीन पुच्छ के चिन्ह से अंकित होता है। राजा के करतल में शंख, छत्र, डोली, गज और पद्माकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ, अंकुश, पताका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतलों में रस्सी के चिन्ह होते हैं। जिसके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह होता है, वह सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र, कृपाण, तोमर, धनुष और भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति यज्ञादिक कर्म कांडों में निष्णात होता है। जिनके हाथों में वैदिकाकार रेखा होती है, वे अग्निहोत्री होते हैं। वापी, देवकुल्या तथा त्रिकोण रेखाओं के रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूल तक रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वे रेखाएं सूक्ष्म होती हैं, तो उन्हें कन्याएं होती हैं। कनिष्ठिका के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शतायु होता है। किंतु किसी स्थान पर उसके विच्छिन्न होने पर प्राणी को वृक्ष से गिरकर मृत्यु का भय बना रहता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होते हैं। ठुड्डी के क्रश होने पर भी मनुष्यों को धनहीन समझना चाहिए, किंतु जिनकी ठुड्डियां मासल होती हैं, वे धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं। अरुणाव, बिंबाफिल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख राजाओं का माना गया है, किंतु जिसके ओष्ठ रूखे, खंडित, फटे हुए तथा विषम होते हैं, वे निर्धन होते हैं।